आश्रय राग उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रत्येक थाट का नाम उसमें से उत्पन्न होने वाले राग विशेष के नाम पर ही दिए गए हैं। तो जन्य राग यानी कि उत्पन्न होने वाले राग का नाम थाट को दिया जाता है, उसी को आश्रय राग कहते हैं, ऐसा भातखंडे जी ने माना है। परंतु जो विद्वान जनक जन्य भाव को स्वीकार नहीं करते, वो आश्रय राग को इस प्रकार समझते हैं कि थाट की रचना के बाद जो थाट में वर्गीकृत हो सके, ऐसे रागों में से सबसे प्रसिद्ध राग का नाम उस थाट को दिया गया और इस प्रकार उस राग को थाट विशेष का आश्रय राग कहा गया। उदाहरण के तौर पर सारे ग म प ध नि सा, इसमें ऋषभ और धैवत कोमल है। इस प्रकार का थाट बनने पर इसे प्रसिद्ध राग भैरव का ही नाम दे दिया गया, क्योंकि इस थाट में वर्गीकृत रागों में भैरव सबसे ज्यादा पहचाना हुआ राग है। इस प्रकार राग भैरव इस थाट का आश्रय राग कहलाया। आश्रय राग को थाट वाचक राग भी कहा जाता है। उत्तर भारतीय संगीत परंपरा में कुल 10 आश्रय राग माने गए हैं। आश्रय राग और थाट को एक ही समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थाट में केवल आरोह ही होता है और आश्रय राग में रागों के सभी लक्षण होने चाहिए, अर्थात उसमें आरोह अवरोह, पकड़, जाति, वादी संवादी, गायन समय वगैरह होने चाहिए। और थाट तो संपूर्ण यानी कि 7 स्वरों का होता है, जबकि थाट का आश्रय राग षाडव षाडव जाति या औडव षाडव जाति का हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मारवा थाट के स्वर 7 हैं, जबकि मारवा राग में आरोह अवरोह दोनों में पंचम वर्जित है और इसीलिए उसकी जाति षाडव षाडव है। आसावरी थाट 7 स्वर का है, परंतु राग आसावरी आश्रय राग जो है औडव संपूर्ण जाति का है। उदाहरण के लिए मारवा थाट और मारवा राग को हम देखेंगे। मारवा थाट में सा रे ग म प ध नि सा 7 स्वर हैं, ऋषभ कोमल मध्यम तीव्र। लेकिन जब हम मारवा राग की बात करते हैं तो इसका आरोह है मंद्र सप्तक का निषाद, ऋषभ कोमल गांधार, मध्यम तीव्र, धैवत शुद्ध, निषाद शुद्ध। इस प्रकार है सा तार सप्तक का, निषाद, धैवत, मध्यम तीव्र, ग, रे कोमल और सा। मारवा राग की जाति षाडव षाडव कहलाई जाती है। दूसरा उदाहरण हम आसावरी थाट का लेंगे। आसावरी थाट और आसावरी राग यानी आश्रय राग सारे ग कोमल म प ध कोमल नी कोमल और सा, ये हुआ थाट। अब हम आसावरी राग को देखेंगे तो इसका आरोह है सा रे म प ध कोमल और सा। अवरोह इस प्रकार है सा नी कोमल ध कोमल प म ग कोमल रे सा, और इसकी जाति औडव संपूर्ण कहलाई जाती है।